हेलो दोस्तों। तो विशाल एग्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 5 है हमारा, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एनी कब यूज करना है और सम कब यूज करना है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज हम आज सीखेंगे। अब भाई इनका यूज कैसे सीखेंगे, कैसे क्या होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और काफी ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा हमारा। इसके अंदर हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से आज इन कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा फ्यू, एफ्यू और द फ्यू। इसको हम कब यूज करें? तो इसको हमने यूज करना है किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज कब करना है हमें? तो आप लिखोगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब भाई ठीक है भाई, ये तो बता दिया आपने। हमने इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था जब नाउन पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सीखा था हमने। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं, जैसे मैंने किया हुआ टोमेटो है, ठीक है, अपने पास टोमेटो को मैंने टुक 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 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मैंने एक टुकड़े को उठा के बोला क्या ये टोमेटो है? आप फिर से बोलोगे बिल्कुल टोमेटो है। भाई कोई उसकी आइडेंटिटी में कोई लॉस नहीं हुआ तो उनको हम कौन से नाउन बोलेंगे? जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता वो क्या होगा? हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कहाँ यूज करते हैं? ओनली सिंगुलर के केस में। कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर के केस में। जबकि काउंटेबल नाउन हम देखते हैं प्लूरल के केस में और सिंगुलर के केस में, दोनों के केस में देखते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में हम देखते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन कहाँ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहाँ यूज करते हैं। अब आप पाएंगे जब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ कैसे यूज करना है। तो एक जैसे मैंने सेंटेंस लिया, सेंटेंस का नाम है, जैसे पहले इनका मतलब देख लेते हैं। लिटिल, इसका मतलब क्या होता है? इस लिटिल का मतलब होता है, और फ्यू का मतलब ये है, कहने का मतलब कि एक तरह से बिल्कुल ही कम, ऑलमोस्ट नो के बराबर बोल सकते हैं। जबकि लिटिल और फ्यू का मतलब होता है हमारा किसके बराबर? सम के बराबर। वही थोड़ा बहुत कुछ है। जबकि हम लिटिल और फ्यू का मतलब क्या समझेंगे? ऑलमोस्ट नो के बराबर। किसके बराबर? ऑलमोस्ट नो के बराबर। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको, जैसे मैंने इसके पहले इनको पहले क्लियर करता हूं कि कब ऑलमोस्ट नो और कब कैसे सम। जैसे मेरे पास कितने कितने आप देखोगे कि भाई एक तरह से हमारे पास कितने हो गए? 1,00,000। ठीक है, यहां पे मैंने जैसे ले लिया कोई गाड़ी का नाम बेगाना, ठीक है। तो ये हमारी कितने मारी है भाई? ये 1,00,000 है। इसका जो प्राइस है हमारे पास कितना? 5,00,000। कितना? 5,00,000। तो इसके रेस्पेक्ट में मेरे पास अमाउंट कितना है? 1,00,000। आप गाड़ी खरीदने गए, वो कितने का रही? 5,00,000 की। कितने का रही? 5,00,000 की। और मेरे पास अमाउंट कितना? 1,00,000। ठीक है भाई, वेगनार गाड़ी जो भी है, तो ये कितने का रही? 5,00,000 की। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास कुछ तो पेमेंट है, कुछ तो पेमेंट है ना। तो यहाँ पे तो इसको कुछ पेमेंट इसके रेस्पेक्ट में तो इसको दिख रहा है कि भाई 1,00,000 तो है अपने पास, तो गाड़ी खरीद सकते हैं समथिंग समथिंग। जैसे मैंने इसके मन में जमा कि जैसे कि राफेल जेट, ठीक है, इसका मन किया कि मैं राफेल जेट का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे तो ये कितने का है? जैसे ये कितने का आता होगा? कम से कम 142 करोड़ का। इसका दिमाग में आया कि यार मैं इस गाड़ी के अलावा मैंने ये खरीदने की सोचा कि यार राफेल जेट, और पैसे इसके पास कितने हैं? 1,00,000 रुपए। अभी इसके रेस्पेक्ट में 1,00,000 होना या ना होना कोई मैटर करता है या नहीं? क्योंकि 1,00,000 बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नो के बराबर है। कितना? 0 के बराबर। भाई 1,00,000 रुपए और ना यहाँ पे कितने का रहा है? 142 करोड़ का। तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है? कुछ ही नहीं, इसके रेस्पेक्ट में कुछ अमाउंट नहीं है। तो यही तो। जबकि बेगन आर के रेस्पेक्ट में क्या है? 1,00,000 और 5,00,000 में हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत अमाउंट है तो चल जाएगा काम।
तो जब हमें इन दोनों के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो हम कब के किसका यूज करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब सम, यही हुआ। और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल ऑलमोस्ट 9 के बराबर हो गया हमारा। इसका जो पेमेंट है 142 करोड़ 1 लाख, तो बहुत डिफरेंस है। मतलब हमें 141 करोड़ और 99,000 के अलावा हमें रुपये चाहिए होंगे, तब जाके हमारा इतना बन जाएगा 142 करोड़। 99,000 क्या 99 लाख लैक्स के अंदर, तो जब जाके हमारा कितना बनेगा, हमारा 142 करोड़ बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो पेमेंट है ऑलमोस्ट 9 के बराबर समझेंगे हम। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने देखना है ऑलमोस्ट 9 का मतलब यहां पे हम किसका यूज कर देंगे, फ्यू और लिटिल का। जबकि यहां पे कुछ अमाउंट है तो यहां पे हमारा किसका यूज होगा, सम का। सम मतलब कुछ अमाउंट है तो यहां पे मैटर करता है कुछ अमाउंट, तो ए फ्यू और ए लिटिल। क्लियर। इसकी हम बाद में बात करेंगे, द फ्यू द लिटिल का भी यूज करना है। यहां तक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो इसके बाद में कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे जब आपको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, 2 एग्जांपल लिए। लेवल 1 का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस तरीके से आता है। किस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि एज आई एम ओल्ड इन दिस सिटी। क्लियर यहां तक। इसके बाद में बोला आई हैव, और यहां फिलअप लगा दिया। इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, एक फिलअप तो ये दे दिया। सेकंड, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फिलअप फ्रेंड्स हियर। तो मैंने आपको 2 सेंटेंस लिखे, आया समझ में, कि एज आई एम ओल्ड इन दिस सिटी आई हैव फ्रेंड्स हियर, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्रेंड्स हियर। कहना क्या चाह रहा है कि वो अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैं एक तरह से ओल्ड पर्सन हूं इस सिटी के अंदर, आई एम ओल्ड इन दिस सिटी। तो इसका मतलब वहां पर उसके क्या होंगे, आई हैव फ्रेंड्स हियर। अब मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पे लिखता हूं नो। क्या लिखता हूं, नो। तो इस कंसेप्ट को आप जब फिलअप भरोगे ना, कि फ्यू भरेंगे या लिटिल भरेंगे, ए फ्यू भरेंगे ए लिटिल भरेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है यहां पे नो डाल के चेक करना है। क्या, नो, दोनों में नो डाल के चेक करना है। जैसे मैंने नो डाल के चेक कर लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, आई एम ओल्ड इन द सिटी, मैं इस सिटी के अंदर क्या हूं, एक तरह से क्या हूं भाई, ये पुराना है तो इसके क्या, आई हैव फ्रेंड्स हियर, तो उसके क्या, जो पुराना व्यक्ति है उसके क्या फ्रेंड्स नहीं होंगे सिटी के अंदर। तो ये बात तो गलत हो गई ना, उसके फ्रेंड जरूर होंगे। जबकि हम मान सकते हैं कि जो नया बंदा होगा उसके क्या फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ये बात मानने की है कि भाई हाँ, कि भाई नया नया आया तो उसके फ्रेंड्स नहीं होंगे ज्यादा। तो कहने का मतलब यहां पे नो फिटिंग नहीं बैठा और यहां पे नो फिट बैठ गया। बात क्लियर हुआ। तो इनका मतलब क्या समझे हम, हमें यह समझना है कि जब भी हमारे पास स्टेप 1 के अंदर यदि नो फिटिंग बैठ जाए, नो फिट बैठ जाए, तो हमने यूज किसका करना है, फ्यू और लिटिल का। दूसरा स्टेप में बोलता हूं क्या, यदि नो फिट नहीं बैठे हमारा तो हमें किसका यूज करना होगा, ए फ्यू और ए लिटिल का। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो आई एम नो फ्रेंड्स हियर, तो ये मिस्टेक हो गया ना हमारा, तो ये बात मानने की नहीं। तो यहां पे क्या आएगा हमारा, यहां पे आ जाएगा, हम भर देंगे बिना सोचे समझे। अब पहले ये देखो यहां पे क्या लग रहा है, एस, ये कैसा है हमारा,
प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमने क्या यूज करना है भाई, ये सब है ना प्लूरल के अंदर आ जाएंगे हमारे। ये ओनली किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए। ये बात बताया मैंने, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए था। तो हम बिना सोचे समझे, ये प्लूरल है तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, फ्यू। ये भी क्या है हमारा, यहां पे क्या है, फ्रेंड्स है भाई। यहां पे क्या है हमारा, फ्रेंड्स। तो आप क्या यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, इसको, इस नो को जगह यहां पे आ जाएगा आपका एफ यू। क्या आ जाएगा हमारा, एफ यू। तो कंसेप्ट आपको मेरी तरफ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पे एफ यू आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारा फ्यू। एक बार अच्छे से देख लो, क्लियर हो गया तो लाइक। इसके बाद हम और समझने की कोशिश करते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपका अच्छे से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एक और दो क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, सेलेक्टेबल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। जैसे ही हैड मनी इन हिज वॉलेट, किसमें, इन हिज वॉलेट, सो ही गेव द बेगर, सो ही गेव द बेगर। फिर यहां पे लिख रखा है क्या, रुपीज। एकदम समझ आ गया। इसके अलावा मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा, ही गाइडेड as well as he had little knowledge of नेविगेशन। तो मैंने इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस लिख दिए। अब भाई इनका मतलब क्या हुआ, पहले तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हल्का सा। वैसे ज्यादा मतलब वाली कोई बात नहीं लगती इसमें, देखो पहले भी, ई हैड मनी इन हिज वॉलेट, ठीक है, उसके वॉलेट में पैसे थे। सो इसलिए ही गेव द बेगर, उसने भिखारी को रुपए दे दिए भाई, उसने रुपए दिए होंगे, ये बात बोलना चाह रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां उसके पास क्या है, वॉलेट के अंदर पैसे थे, तो इसलिए उसने भिखारी को दे दिए। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम वही होगा, नो, क्या सही बैठ रहा है कि उसके पैसे वॉलेट में थे उसके पास, और उसने क्या भिखारी को पैसे नहीं दिए। तो ये कोई बात जमी नहीं, ये बात हमारी क्या जमी नहीं। तो जमी नहीं हमारी ये बात, तो यहां तक तो कोई जमी नहीं। इसका मतलब तो हमारा क्या होगा, बात सेट नहीं हुई। तो बात सेट नहीं हुई तो हम किसका यूज करेंगे, ए प्योर ए लिटिल में यूज करेंगे। और नो के लिए तो हमने क्या यूज करना, जब जम जाए हमारा तो फ्यू और लिटिल यूज कर लेते हैं। जब हमारी बात जमी नहीं, हम ए फ्यू और ए लिटिल का यूज करेंगे इसमें से। तो आप देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, रुपीज प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ए फ्यू। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, ए फ्यू। क्लियर कंसेप्ट एकदम। इसके बाद यहां देखो, ही गाइडेड एज वेल एज ही हैड लिटिल नॉलेज ऑफ नेविगेशन। कहने का मतलब ये जीपीएस वाला सिस्टम, नेविगेशन इस तरीके से। जैसे ये देखो, उसने अच्छे से गाइड किया, क्योंकि ही हैड लिटिल नॉलेज ऑफ नेविगेशन, उसके पास क्या थोड़ा बहुत नॉलेज था। यही बात हो ना, कि उसके पास क्या लिटिल नॉलेज है, तभी तो उसने गाइड किया होगा। नहीं, उसके पास क्या थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो तभी तो उसने अच्छे से गाइड किया। अब आप इसके अंदर देखो कि क्या यहां पे लिटिल लिखना ठीक है या नहीं, यहां पे लिटिल लिखना ठीक है या नहीं। जैसे हमने क्या किया, यहां पे लगाओ नो। पहले तो ये पकड़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल्स हमारा लिटिल, इस लाइन के अंदर लिटिल दिख रहा है, ठीक है। आपने लगाया ही गाइडेड एज वेल एज ही हैड
नो नॉलेज ऑफ नेविगेशन। इसका मतलब तो नो, तो इसका मतलब ये है कि उसने गाइड किया, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, इसका मतलब तो ये बताएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, गाइड किया हो तो उसके पास नॉलेज है। तो नो तो हमारा फेल हो गया, नो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमारा क्या लगेगा, ए फ्यू और ए लिटिल में से लगेगा। और यहां पे नॉलेज कैसा सेंटेंस होता है हमारा, नॉलेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हम जब और अच्छे से नाउन जब आगे देखेंगे और लेक्चर के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि नॉलेज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हमारा सिंगुलर है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। यहां पर कौन सा आएगा हमारा, जब सिंगुलर है तो बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे, ए लिटिल। तो इसकी जगह हमारा आएगा ए लिटिल। चमका, चमक गए होगा मुझे लगता है जहां तक, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो इसके बाद ये दोनों सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कब हमें किस कंसेप्ट को यूज लेना है। जब हमें देखना है सबसे पहले नो लगा के देखना है, यदि नो फिट बैठ जाता है तो फ्यू लिटिल, नो फिट नहीं बैठता है तो ए फ्यू और ए लिटिल का यूज करेंगे। फिर ये चेक करेंगे कि उसके आगे लगने वाला जो नाउन वगैरह है वो हमारे प्लूरल है या सिंगुलर। यदि प्लूरल वगैरह हुए तो हम फ्यू वाले कंसेप्ट पे जाएंगे, और सिंगुलर वगैरह होता है हम इस तरीके से इन सब में से आएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो लेवल 1 के अंदर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब भाई लेवल 2 के अंदर ठीक है, ये तो हर बंदा कोशिश करेंगे कि हर बंदा ये इस तरीके से क्वेश्चन कर देगा। अब जो लेवल 2 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे, जैसे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो आप, ये जो प्रीवियस सेशन में पूछा हुआ है मैं लिख के लाया हूं इसके लिए। अंडरस्टैंडिंग द, ये 19 में पूछा हुआ है पीओ के अंदर, आईबीपीएस पीओ के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हेल्प्ड सुनील क्वालिफाइड द बैंकिंग एग्जाम, क्वालिफाइंग द बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन देखा और यहाँ पे लगा रखा था उसने फिलअप। ये 2019 का क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ का, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा, पहले तो इसको जानने की कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हमारा नाउन है कैसा है। तो आप यहाँ पे देखे हुए अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। हम और देखेंगे जब आगे आपको बताऊंगा कि कौन कैसा है, तो आप देख लो पहले कि ये हमारा किस मत है, अनकाउंटेबल नाउन मत है। यहां तक क्लियर होगा तो एकदम क्लियर। तो कहना ये चाह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश हेल्प सुनील क्वालिफाइंग द बैंकिंग एग्जाम। कहने मतलब यदि आप हम यहाँ पे नो लगा देते हैं, यदि उसके पास नो अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, यदि उसके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती तो क्या सुनील क्वालिफाई कर पाता है बैंकिंग एग्जाम को, भाई उसके पास, इसका मतलब ये तो फिट नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बाद भाई नॉलेज तो होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो फिट नहीं बैठा, ये तो रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब फिट नहीं बैठा तो हम किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। तो इसमें भी कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम क्या पढ़ देंगे बिना सोचे समझे, ए लिटिल। क्या पढ़ देंगे, ए लिटिल। तो यहां तक मुझे लगता है एकदम बेहतरीन तरीके से चमक गया होगा। क्लियर। अब हम कुछ देखते हैं इसके बाद जो लेवल 2 के अंदर, पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आध कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस हम कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कंजक्शन वगैरह का। किसका, कंजक्शन का। ये एक लंबा टॉपिक होता है, कम से कम 4-5-6 लेक्चर हम जो बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां पर जो यूज होता है कंजक्शन का, कंजक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ही केम लेट। क्या हुआ, ही केम लेट, तो मतलब वो क्या हुआ, लेट आया,
और मैंने लिख दिया कि ई बाज इल, ये लिख दिया। क्या लिखा? ई बाज इल। कहने का मतलब वह लेट क्यों आया? क्योंकि वह क्या था? बीमार था। क्या था? बीमार था। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? एक तरह से इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं? ये इसका क्या हुआ? लेट आने का क्या हुआ? एक तरह से रीजन, रीजन ही तो हुआ ना हमारा। तो हम इसको जोड़ने के लिए हम क्या देखेंगे भाई? हमारा ये एक तरह से क्या हुआ? रीजन। तो हम बोल सकते हैं इसको रीजन। तो हम इस रीजन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? वह लेट आया क्योंकि वह बीमार था। यही बोलोगे ना हम भाई, बिकॉज वगैरह इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ पे क्योंकि क्यों वह बीमार था। ये हमारा क्या, किस चीज को डिनोट कर रहा है? एक तरह से रीजन को डिनोट कर रहा है। यहां तक क्लियर? इसके बाद जैसे मैं इस सेंटेंस को उल्टा कर देता हूं, ई बाज इल, ई केम लेट। ठीक, यहां पर देखो, वह बीमार था, वह बीमार था इसलिए वह लेट आया, इसलिए वह लेट आया। अब बीमार होने की वजह से वो क्या हुआ? लेट आया। तो मतलब इस बीमार इल होने की वजह से वो क्या हो गया? लेट आया। मतलब कहने का मतलब एक रिजल्ट बना। यहां पे तो ये रीजन कहलाया, जबकि यहां पे देखो ही बाज इल, वह बीमार था, इसके कारण वो क्या? ही केम लेट, तो लेट आया। कहने का मतलब एक तरह से हमारा क्या हुआ? एक तरह से रिजल्ट को शो कर रहा है ना कि बस इसकी वजह से ये, एक तरह से रिजल्ट को, रीजन थोड़ी है ही बाज इल ही केम लेट। तो हमें ये क्या दिखाना चाह रहा है? एक तरह से रिजल्ट ही तो दिखा रहा है कि इसकी वजह से ये लेट हो गया। यहां पे क्या है? वह लेट आया क्योंकि रीजन वह बीमार था। यहां पे उल्टा, वह बीमार था इसलिए ही केम लेट, लेट आया। तो एक तरह से इसकी वजह से यहां पे क्या शो कर रहा है? एक तरह रिजल्ट आ रहा है ना एक तरह से हमारा। समझ में आया? जैसे भाई यहां तक तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं इसको एक और लिख देता हूं, ई केम लेट, ई बाज बेल, ये लिख दिया मैंने सेंटेंस। आप देखेंगे वह लेट आया, ठीक है, लेट आया क्योंकि वह, देख वह लेट आया, फिर भी लेट आया क्योंकि वो क्या था? स्वस्थ था। एक तरह से क्या हुआ हमारा? ये एक तरह से मतलब हमारा एक रीजन क्या हो गया? हमारा अपोजिट रीजन हो गया ना भाई। वो स्वस्थ होने के कारण में फिर भी वो क्या हो गया? लेट हो गया। तो अपोजिट रीजन हुआ ना एक तरह से, हम बोल सकते हैं अपोजिट रीजन क्या हो गया? हमारा अपोजिट रीजन हो गया एक तरह से कि वो एक तरह से ई केम लेट, वह लेट आया, ई बाज बेल, फिर भी वह क्या था? स्वस्थ था। तो ये हमारा क्या हुआ? अपोजिट रीजन हो गया ना। जैसे अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जैसे देखो यहां पर हमने देखा कि कुछ रीजन के लिए हम क्या लगाते हैं कंजक्शन के लिए। आप बताएंगे ही केम लेट बिकॉज, क्योंकि। अब क्योंकि का मतलब यहां पे आप देखेंगे बिकॉज, क्या बोल सकते हैं? बिकॉज एज, और क्या क्या बोल सकते हैं इसको? सिंस, फॉर। इन सब का मतलब क्या है हमारा? क्योंकि से, यही हुआ ना एक तरह से। इन सब का मतलब क्या है? क्योंकि से। और जैसे यहां पे मैं जोड़ू ही केम लेट, बे लेट आया, हालांकि वह क्या था? स्वस्थ था। भाई इसको मान लिया, मैं इसको इससे जोड़ू दो और ऑल दो। इस सेंटेंस को देखो अच्छे से, ही केम लेट, वह लेट आया हालांकि वह क्या था? स्वस्थ था। जोड़ सकता हूं ना? तो हालांकि जो हम बोलते हैं ना एक तरह से, उसके लिए दो ऑल दो होता है। दोनों का मतलब एक ही, हालांकि। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसके बाद आपने ठीक है ये बात बोल दिया, यहां पे देखो ई बाज इल, वह बीमार था इसलिए ई केम लेट। हम एक तरह से क्या आया? इसलिए। तो इसलिए को हम क्या बोलते हैं? सो। सो ही तो लगाते हैं। सो के अलावा हम क्या लगा सकते हैं? देयर फॉर, हेंस, दैट्स वाई,
एज ए रिजल्ट। ये सब हमारे किसके लिए आता है, इसलिए यूज कर सकते हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूं, ही केम लेट, वह लेट आया क्योंकि ही वाज इल। तो हम ये जोड़ सकते हैं इस बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। ही वाज इल, ही केम लेट। रिजल्ट, भाई वह बीमार था इसलिए वो लेट आया, तो इसलिए के लिए लगा दिया। ही केम लेट, हालांकि वह स्वस्थ था। यही तो है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या हो, दो ऑल दो। कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चमकेगा। यहां तक मिटा देता हूं। जो क्वेश्चन करेंगे ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेवल 2 के अंदर। लेवल 2 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपको। जैसे ही गेव मी, he gave me pens as he money in his bag। इस सेंटेंस को देखो पहले ठीक से, देख लिया। यहां पे आप बिना सोच समझे जैसे क्या लगाओगे, ही गेव मी, उसने क्या पेन दिया, क्योंकि उसके पास क्या था, ही मनी इन हिज बैग, उसके पास पैसे थे बैग में अंदर। भाई उसने पेन दे दिया, उसके पास क्या था, हमारे पास उसके पास मनी, तो उसके पास पैसे थे बैग के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। यार ये मिस्टेक हो गया ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कैसे। यहाँ पे तो उसने क्या, ही गेव मी पेन्स, इसको हम सही कर लेते हैं, एज ही मेनी इन हिज बैग, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या, उस ही गेव मी पेन्स, उसने पेन दिया क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेन थे बैग के अंदर। तो बात तो सही है। अब मैं यदि नो लगाता हूँ यहाँ पे, नो लगा दो, ही गेव मी नो पेन्स, उसने कोई पेन नहीं दिया, उसके पास बैग में काफी सारे पेन थे, तो ये बात जमी नहीं। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, पेन दिया होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेन थे तो पेन दिया होगा उसका मतलब। तो यहां पर आप देखेंगे पेन्स क्या है हमारा, प्लूरल। पेन्स क्या है हमारा, प्लूरल। अब प्लूरल के लिए हमने क्या लगाएंगे, प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, भाई नो तो फिट नहीं बैठेगा, नो फिट नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, एफ यू कर देंगे। अब देखो, ही गेव मी, उसने पेन दिए क्योंकि उसके पास क्या थे, बहुत सारे पेन थे। बात सही हुआ तो मुझे बताओ एक तरह से। जैसे अब यहाँ पे इस सेंटेंस को एग्जामिनर ने बोला कि मुझे इसका रीजन मत बताओ, मतलब एक तरह से एग्जाम जिस तरीके से कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे क्या हुआ, ही गेव मी ए पीपन, उसने कुछ पेन दिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेन थे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये क्या दिखा रहा है एक तरह से, क्योंकि क्या दिखा रहा है एक तरह से, रीजन को शो कर रहा है। अब भाई रीजन को शो कर रहा है तो हम एग्जामिनर ये बोल रहा है, चाह रहा है कि ये हमें रीजन ना दिखाओ, मैं रीजन थोड़े ना दिखाना है। अब उसने बोला कि रीजन मत बताओ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस को अपोजिट चेंज करूंगा। अब अपोजिट जब चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ध्यान रखना, जब मुझे रीजन नहीं बताना होता है तो उसके लिए हम अपोजिट कैसे करते हैं। यहां पे फ्यू को तो लिखेंगे, एफ फ्यू को तो अपोजिट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया, आया समझ में। अब जब मैंने एफ यू को मैंने क्या लिख दिया, फ्यू लिख दिया, तो मैं एज को क्या लिख दूंगा, दो। क्योंकि मुझे क्योंकि वाला रीजन नहीं देना है, मुझे रीजन नहीं बताना है। देखो ई गेव मी, कुछ पेन दिए, कुछ उन्होंने क्या, ई गेव मी मुझे पेन दिए, हालांकि उसके बैग में क्या बहुत सारे पेन थे। तो ये रीजन थोड़ी हुआ एक तरह से, हालांकि लगाने से क्या हुआ, रीजन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब हम एज की जगह ये भी यूज कर सकते हैं, दो, रीजन नहीं देने पर। मतलब हम जब कॉन्सेप्ट ये आता है एफ यू हमारा यहाँ तक, तो जब हमारा क्या होता है, हमारे दिमाग में पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, उस पॉजिटिव को नेगेटिव जब सेंटेंस बनाने के लिए इसको जब हम उल्टा करेंगे, एफ यू को फ्यू, तो हम यहाँ पे भी हम रीजन को हटा देंगे और दो से रिप्लेस कर देंगे।
तो ठीक है, तो यहां तक। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, इससे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, कुछ भी पूछ सकता है, वो बोल दे कि मैं रीजन नहीं चाहता, वो रीजन नहीं पूछना चाहता, आप इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, आप क्लियर जब होगा। जैसे दो ही हैड मेनी, ये प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है, मेनी डाउट्स ही आस्क्ड, और यहां पे लिखा था क्वेश्चन, यहां पे क्या लगा था, क्वेश्चन लिखा था। इसको आस्क्ड क्वेश्चंस कर दो इसको यहां पे। अब आप देखेंगे उसके पास बहुत सारे डाउट थे। ही आस्क्ड आप लिखोगे यहाँ पे नो रख के देखो, पहला काम तो ये करना है, नो रख के देखो। उसके बाद बहुत सारे डाउट थे इसलिए उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। यार डाउट बहुत सारे थे तो इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसका मतलब सेंटेंस तो गलत है। उसने क्वेश्चन पूछेगा, डाउट है तो इसका मतलब पूछेगा वो। तो नो तो फिट नहीं बैठ रहा, नो फिट नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब हमारा फ्यू और लिटिल तो हट गया, फ्यू और लिटिल तो हमारा हट गया। हमारा क्या बचा, अब यहां पे ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल होने की वजह से नो फिट नहीं बेटा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, नो फिट नहीं होने पर हम क्या यूज कर देंगे, एफ यू। एकदम क्लियर हो गया। देखो सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, ही हैड मेनी डाउट, उसके बाद बहुत सारे डाउट है इसलिए ही आस्क्ड फ्यू एफ यू क्वेश्चन, इस तरीके से। मतलब उन्होंने क्या कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसके पास क्या बहुत सारे डाउट थे, उसने क्वेश्चन पूछे। बात तो ठीक है भाई। अब आपने एक चीज गौर किया, यहां पर लग रहा है कंजक्शन, क्या लग रहा है, कंजक्शन लग रहा है ना। जब भी इस तरीके से आपको कंजक्शन दिखे, आपको मैंने क्या बताया, इसको रीजन को देखो, ही हैड मेनी डाउट ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डाउट थे, तो आप क्या क्या दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, यहाँ पर रीजन ही तो है एक तरह से। उसके बाद बहुत सारा डाउट है इसलिए उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछे। जब आपको इस तरीके से कंजक्शन दिखे, कहने का मतलब जब आपको कंजक्शन दिखे, तो आप इसको अपोजिट भी चेंज कर सकते हो। अपोजिट मतलब एफ को क्या कर दोगे आप, फ्यू यूज कर सकते हो। एफ को अपन क्या यूज कर सकते हैं, फ्यू यूज कर दोगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। कहने का मतलब हमें है ना इसका रीजन, रीजन को हटाना है, हमें रीजन नहीं बताना है। रीजन नहीं बताना तो हमें इसको सेंटेंस को अपोजिट करना होगा। अपोजिट जो हमारा दिमाग कह रहा है कि ये आना चाहिए, हमें उसका नेगेटिव करना है। एग्जामिनर यही तो पूछता है, मतलब हमें रीजन नहीं बताना उसको, वो रीजन नहीं पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि इस तरीके से कि रीजन मत बताओ, तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट कैसे करेंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लगा है, कंजक्शन लगा है। हालांकि हालांकि उसके पास बहुत सारे डाउट थे इसलिए रीजन नहीं है, अब रीजन नहीं बताना, ये आस्क्ड कुछ क्वेश्चन उसने पूछे। एकदम क्लियर हो गया तो कंसेप्ट। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कंजक्शन दिखे तो हमें अपोजिट, पहले तो हम जो जिस तरीके से करते आ रहे थे, जो रीजन दिखा रहा था उसको करना है, उसके बाद हमने उसका क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। क्लियर हो गया। तो वो हमारा क्या होगा, रीजन में नहीं आएगा, वो सेंटेंस हमारा विदाउट रीजन वाला सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। जबरदस्त टॉपिक है एक तरह से। ये मुझे लगता है लेवल नंबर 2 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है यार, बहुत हो गया लेवल 2। जब आप लेवल 3 के क्वेश्चन की बात करोगे, लेवल 3 नहीं, इससे हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि हमने ठीक है भाई क्या क्या कंप्लीट कर लिया, फ्यू कंप्लीट कर लिया, फ्यू कंप्लीट कर लिया, एफ वो क्या नाम लिटिल कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा क्या हो गया, एफ फ्यू कंप्लीट हो गया और ए लिटिल कंप्लीट हो गया। हमारा क्या रह गया, द फ्यू कब आएगा और द लिटिल कब आएगा, ये दोनों कंसेप्ट रह गए। अब इनको जानेंगे कि इनका कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपको, तब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कैसे यूज करना है। जैसे आपने देखा होगा जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, ए, एन और दी, तो मैंने जब बताया
कि जब दी का यूज कब करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ऐसे तो यही बताया था मैंने। मतलब कोई भी इस तरीके समझो, दी का यूज हमने कैसे बताया था, इस तरीके समझो आपको कि आपको आगे जाके क्या कर रखा होगा, सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रखा होगा। मतलब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, डेफिनेट। दो टाइप के बताए थे ना, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, डेफिनेट। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा, ये क्वेश्चन इस तरीके से, आई मीट, यहां पर लिख रखा है फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम दिल्ली, हु केम फ्रॉम दिल्ली। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और बोला कि आप द फ्यू और द लिटिल में से आप बताओ कौन सा आएगा। ठीक है भाई, बताते हैं इसको। फ्रेंड्स को क्या पकड़ोगे, प्लूरल। कैसा है हमारा, प्लूरल। प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, द फ्यू। प्लूरल है तो मैंने क्या बताया, फ्यू आएगा, मतलब ऊपर वाले से आएगा, ये तो कंफर्म हो गया भाई। आएगा तो ऊपर वाले से आएगा, प्लूरल है। आपके दिमाग में तो एफ फ्यू आना चाहिए भाई, प्लूरल है हमारे पास, तो तुम्हारे दिमाग में तो आ रहा होगा कि मतलब कि भाई एक तरह से हम हमें दिया तो ये जाएगा द फ्यू द लिटिल। आप दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस जगह हम फ्यू भी तो कर सकते थे, एफ फ्यू वगैरह भी। तो आगे देखो ना क्या बोल रहा है, आई मीट फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम दिल्ली। कौन से फ्रेंड से मिला वो, जो उसका फ्रेंड कहां से आया था, दिल्ली से। मतलब उसने फिक्स कर दिया कि दिल्ली से आने वाले फ्रेंड से ही मिला वो, जो कहां से आया था, दिल्ली से। मतलब आगे हमारा क्या बताना चाह रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना एक तरह से। और मतलब डेफिनेट फिक्स बात कर रहा है, कहां से आया था, दिल्ली से। मतलब एक लोकेशन फिक्स कर दी उसने, एक्सप्लेनेशन दे दी। जब भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देता है तो हमने क्या यूज करना होता है, दी। क्या यूज करना होता है, दी। अब दी यूज करने का, दी यूज कर देंगे और यहाँ पे कौन सा आएगा, क्योंकि प्लूरल है, दी फ्यू। कंसेप्ट क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दी लिटिल वाटर, दी लिटिल वाटर, sorry, that was in the pot evaporated। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां पे दे दिया आपको फिलअप। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि कमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। ये बोलता है कि कमेंट्स दैट, ठीक से देखो, द इफ, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, मेड ऑन द गर्ल फोर्स्ट her to registered a complaints। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पर दिया था उन्होंने फिलअप। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया आपके पास कि क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, वाटर दैट वाज इन द पोट इवापोरेटेड। जो पोट के अंदर जो वाटर था वो क्या हो गया हमारा, इवापोरेटेड। एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। वाटर हमारा क्या है, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा नाउन है, वाटर हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। वाटर आइडेंटिटी लॉस थोड़ी ना करता है भाई। पानी का छोटी बूंद भी ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि पानी है, बिल्कुल। आप बोलोगे कोई आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा, मतलब कहने का मतलब हमारा कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन ही थे हमारा भाई, सिंगुलर ही थे एक तरह से यार, वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप देखेंगे कि जब सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाना है, लिटिल,
और द लिटिल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे क्या दे रखा है, जब पोर्ट का ही तो पानी उड़ा था, फिक्स बता दिया उसने कि पोर्ट का बर्तन जो था उसमें से पानी क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। मतलब एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है आपको, डेफिनेट बता रखा है। ये देखो, कमेंट्स दैट द ईव टीचर्स, जिसके बाद में मेड ऑन द गर्ल फोर्स टू रजिस्टर ए कंप्लेंट। कहने का मतलब उन्होंने क्या, जैसे कुछ कमेंट मारते हैं ना लोग जैसे क्लास वगैरह के अंदर, तो उन्होंने ये बोलना चाह रहा है कि कमेंट्स दैट, इस तरीके से उन्होंने कमेंट मारे और क्या करा, गर्ल को, जो लड़की के ऊपर कमेंट मारे उसको इस तरीके से फोर्स कर दिया गया, किसके लिए, कंप्लेंट्स लिखाने के लिए। आया समझ में? तो आप देखेंगे, ठीक है भाई, सेंटेंस का अर्थ जानना मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पे लिख क्या रखा है, कमेंट्स, क्या लिख रखा है, कमेंट्स लिख रखा है। अब जब आपको पता है कमेंट्स का मतलब यहां पे क्या होगा, प्लूरल, और जब प्लूरल होगा तो हम देखेंगे प्लूरल के लिए क्या आता है हमारा। और ये भी बता दिया भाई, उन्होंने जो कमेंट्स मारे उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो उन्होंने जो कमेंट्स मारते हैं ना, तो उसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो जब प्लूरल आया तो हम क्या पढ़ देंगे, बिल्कुल द फ्यू। बात समझे? मुझे लगता है ये 19 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है एकदम बेहतरीन तरीके से ये जो कंजक्शन पढ़ा है ना, कंजक्शन से कम हर साल 2020, 21, 22 जब देखेंगे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो इसलिए हम इसका एक काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इसका। तो मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, और हमारा वही, जाते जाते हंसते रहें और मुस्कराते रहें। और आपने सेशन को देखा, उसके लिए क्या, थैंक यू। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, ओके, बाय।